हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 27 से 29 श्लोक में चर्चा करेंगे। और थीम बिल्कुल स्पष्ट है कि विराट पुरुष से कैसे सृष्टि हुई। और उसके प्रसंग में आपने क्या सुना था? विराट पुरुष ने जो हिरण्यगर्भ उत्पन्न किया उसको 3 भाग में डिवाइड किया, अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ। उसी की विभिन्न प्रकार से कैसे सृष्टि हुई उसको हम सुन रहे हैं। कल भगवान ने उपस्थ इंद्रिय की सृष्टि करी, आज गुदा की सृष्टि करेंगे और आगे भी उसके देवता की भी। मेरे पीछे बोलिए। उत्सिसृक्षतोर्धातुमलं निर्भिद्यत वैगुदम्। उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निर्भिद्यत वैगुदम्। ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः। ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः। उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निर्भिद्यत वैगुदम्। उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निर्भिद्यत वैगुदम्। निर्भिद्यत वैगुदम्। निर्भिद्यत वैगुदम्। ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः। ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मलत्याग की इच्छा हुई तो गुदाद्वार और फिर पायु इंद्रिय, पायु इंद्रिय मतलब ये सूक्ष्म इंद्रिय है मल त्याग करने की, और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। धातु मलम, तत्पश्चात जब उन्हें खाद्य पदार्थों का मल उत्सिसृक्ष त्याग की इच्छा हुई वह निश्चय ही गुदम निर्भिद्यता गुदाद्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात पायु इंद्रिय ततः मित्र, तत्पश्चात अधिष्ठाता देवता मित्र, उत्सर्ग तथा मल त्याग की क्रिया, मल त्याग की क्रिया उभयाश्रय जो इन दोनों के अधीन वह प्रकट हुए। समझ में आया? गुदा हो गया अधिभूत, अधिभूत बस ऐसे देखिए, और तो कुछ तरीका नहीं समझाने का इसमें। पायु इंद्री हो गई अध्यात्म, मित्र हो गए अधिदैव, उत्सर्ग अर्थात जो क्रिया हो गई वह भी उसका इंद्रिय विषय हो गया, उस इंद्रिय विषय का कार्य हो गया उत्सर्ग अर्थात मल त्याग करना, ये हो गया अधिभूत। बहुत सुंदर, बस आप लोग समझ गए। वो एक ही ट्रैक में सारे श्लोकों को समझना होगा। बड़े तेज होते जा रहे हैं आप लोग, लग रहा है केवल फल खाते हैं। श्रीधरी, खाए पिए हुए अन्न आदि के सारहीन भाग को धातुमल कहते हैं। आप जानते हैं कि भोजन में जो अवशोषित, जिसमें से रस निकाल लिया गया है, सारा कुछ तो हमारे शरीर में जाता नहीं, जो बच जाता है उसको मल कहते हैं, उसी को धातुमल कहा जा रहा है। जब विराट पुरुष को मल त्याग करने की इच्छा हुई तो उसके शरीर में गुद अर्थात मलद्वार प्रकट हो गया। उसी में पायु इंद्रिय, मित्र देवता तथा इन दोनों के अधीन तथा मल परित्याग ये तीनों प्रकट हुए। मल परित्याग करना ही पायु इंद्रिय का विषय है। स्पष्ट है? तात्पर्य प्रभुपाद बड़ा विनोदपूर्ण तात्पर्य कहते हैं, जहाँ मल त्याग करते हुए मल पर भी नियंत्रण होता हो वहाँ जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है? ये काफी इंटरेस्टिंग है। ना जाने में और ना जाने में व्यक्ति स्वतंत्र है। समझ में आया? कभी व्यक्ति इतना उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सारी चीजें करने के बाद बेचारे का मन कॉन्स्टिपेशन रहता है। इसके पीछे कहानी सुनाना चाहते हैं। ये नवम स्कंद में आती है। एक ऋषि थे, उनका नाम था च्यवन ऋषि। और च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, इतना तपस्या कर रहे कि सब उनके शरीर के ऊपर मिट्टी जम गई, मानो एक पहाड़ जैसा हो। पहाड़ तो नहीं कहेंगे, पत्थर जैसा हो गया। हाँ, दीमक का मतलब एक ढेर सा लग गया, वो दिख नहीं रहे थे। तो सुकन्या, राजा कौन थे भूल रहा हूँ, कोई राजा थे, उनकी बेटी अपनी सहेलियों के संग वहाँ पे खेलने के लिए आई। तो उसको केवल आंखें दिखाई पड़ी चमकदार, तो उसने कुछ तीली ली और वो आंखों में भोंक दी, दोनों आंखों में। तो वहाँ से खून निकलने लगा। तो अब राजा की लड़की है तो साथ में सैनिक भी आए होंगे, सैनिक भी आए हुए थे। तो अब इस अपराध के कारण जितने भी सैनिक वहां थे उनका मल मूत्र सब रुक गया। अब सोचिए कितना कष्ट है, तो हालत खराब, और लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ क्या हुआ। इस लड़की को देखा कि भाई खून निकला तो घबरा गई,
तो अब जब राजा को ये बात पता चली तो राजा की भी मतलब चिंता हुई। तो राजा जब आए तो ने जब विमान से मिलते हैं ऋषि से, तो कहते मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपकी दोनों आंखें इस प्रकार चली गई, तो क्या होगा, मैं कैसे इसका मतलब मार्जन कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी लड़की भी है ना। तो समझ गए कि इनकी शादी करने की इच्छा है। बहुत वृद्ध थे वो, और सुकन्या बहुत यंग थी, युवा अवस्था की थी। तो कहे हाँ इनसे शादी करवा देता हूँ तो ये शांत हो जाएंगे, तो उनसे शादी करवा देते हैं। उसके बाद वो अपनी आंखें ठीक भी कर लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वहाँ पे इस कथा को सुनाते हुए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे हैं कि इससे ये ध्वनित हो रहा है कि अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। महाराज भी क्या क्या कमेंट करते हैं, कह रहे हैं आजकल देखा जा रहा है कि भक्तों को भी बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कोई कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इसका मतलब है किसी भक्त का अपराध कर रहे हैं, इसीलिए ये कार्य करने में दिक्कत आ रही है। ये विनोदपूर्ण बात है, कितना क्या है हमको नहीं पता, लेकिन एक संभावना हो सकती है। लेकिन ये बात स्वतंत्र है, बात समझ में आ रही है कि हम इस कार्य के लिए भी स्वतंत्र नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग सोच रहे होंगे इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, एक तो जीवन में समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई हम इस जगत के है नहीं, जगत पूरा डिजाइन किया गया हुआ है। इट्स अ फॉरेन प्लेस। हम सब के व्यक्तिगत रूप से इर्द गिर्द सारी इंद्रियां सेट करी गई हैं, हमारी फील्डिंग लगाई गई है। समझ में आ गया? बैटिंग करने आते हैं ना तो इर्द गिर्द 11 एग्जैक्टली, ओह अमेजिंग, 11 ही होते हैं ना, 11 प्लेयर होते हैं। तो ये मैच हम लोग खेल रहे हैं और फील्डिंग हमारी लगाई गई है, आंखें हैं, और अंपायर कौन है? भगवान। ये बोल्ड हो गया, ये चीटिंग नहीं कर सकते अंपायर से। काफी अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है, लेकिन एकदम फील्डिंग लगाई हुई ना, फील्डिंग है ना, यहाँ बैठे हुए हम लोग, ये पूरा क्षेत्र, और क्षेत्र कहा भी था, फील्ड कहा भी जाता है, और फील्डिंग प्लेयर लगे पड़े हमको बोल्ड करने के लिए। एक भी इंद्रिय कंट्रोल से बाहर गई तो वो बोल्ड हो जाए। अभी तक तो 11 ही थी, अब देख रहे हैं अब क्या, हम तो काउंट करना छोड़ दी कितनी इंद्रिय आ गई है, पता नहीं। अभी एक और भी मृत्यु की इंद्रिय आने वाली है, बड़ा झमेला है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो लगे हाँ हाँ समझ आएगा, जब हम देखो अभी अगला श्लोक दिमाग ही घूम जाएगा, क्या मतलब है। देखते हैं कि हम लोग मरते कैसे हैं, अगले श्लोक में देखते हैं। तो ये समझ में आ गया तो इजी है। आसिसृप्सुः पुरः पुर्या नाभिद्वारम् अपानतः। आसिसृप्सुः पुरः पुर्या नाभिद्वारम् अपानतः। तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वमुभयाश्रयम्। आसिसृप्सुः पुरः पुर्या नाभिद्वारम् अपानतः। आसिसृप्सुः पुरः पुर्या नाभिद्वारम् अपानतः। तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। अनुवाद। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई, मतलब शरीर छोड़ने की। अब आप कहेंगे विराट पुरुष मरने क्यों चाहता है, तो इसका उत्तर मेरे पास कुछ नहीं है। ये इसको बंद कर सकते हैं क्या? जस्ट कुछ धुआं आप लोग को महसूस हो रहा है या मेरे को ही हो रहा है इसी से? और धुआं करेगा, उसको बाहर ले जा सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं बाहर। दिस इज जस्ट टू मच। इसको बाहर ले सकते हैं, हाँ बाहर रख दीजिएगा। जूते वाले साथ में मत रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे। दिस इज वेरी पॉइजनस, दिस वैक्स स्मेल इज वेरी बैड। कहाँ तो घी के दिए की महक और कहाँ वैक्स। एवरीथिंग इज जस्ट नॉट सेम। ये जमा हुआ घी नहीं है वैक्स। टू मच। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। नाभि का मृत्यु से क्या संबंध है, देखना भी। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। पुर्याह, पुर्या शब्द पूरी का पंचमी विभक्ति का एक वचन है।
पुरिया हम लोग सुनते ना, रामात, राम से, तो यानी दूर होने के अर्थ में है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक दूर होने के अर्थ में होता है। वृक्षात फलानि पतंती, वृक्ष से दूर होने के अर्थ में, वृक्ष से फल गिरते हैं। बेसिक संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, इतनी तो पढ़ी होगी। तुंगवेदी, हैव यू स्टडीड दिस मच ऑफ संस्कृत? अपादान कारक, नो, अपादान कारक नहीं समझ रहे हैं। संप्रदान, अपादान, ये सब नहीं समझते हैं। अरे आपने इस मोमबत्ती को इस रूम से दूर लेके गए, से के अर्थ में दूर, पृथक, दूर के अर्थ में। तो क्योंकि पूरी इस देह से दूसरी देह में जाते हैं, इसलिए पुरिया शब्द यहां पे है। पुरिया मतलब पंचमी विभक्ति एक वचन। इस पुरी से, इस पुरी, ये शहर से, ये शहर ये देह है, इस एक देह से पुरः विभिन्न शरीरों में। अब इसका क्या मतलब है? हम छोड़ते हैं एक शरीर, लेकिन अब बहुत सारे शरीरों में जाने के लिए, बहुत सारे शरीरों में से किसी एक शरीर में जा सकते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा अर्थ था, हमको ये बहुत अच्छा लगा था। पुरिया एक, और विभिन्न शरीरों में जा रहे हैं। पंचमी, सप्तमी एक्सेट्रा विभक्ति तात्पर्य। रेवती की माँ संस्कृत की टीचर हैं, संगीता शर्मा माता जी। तो आप चाहें तो संडे, आज संडे है, हम लोग चालू करवा देते हैं, वहीं आप पढ़ लेना कि विभक्ति क्या है। वो बड़ी उत्साहित थी कि हम भक्तों को पढ़ाएंगे। तो आज है नहीं यहाँ पे क्लास में, तो कभी कभी आ जाती हैं, तो वहाँ सीख लेना बेटा सब क्या विभक्ति होती है। यहाँ जो आपको बता रहा हूँ अपादान कारक कह लीजिए पंचमी विभक्ति, मतलब पढ़े, याद है कुछ? भूल गए। दूरी के मतलब वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं। तो ये दूरी के अर्थ में, सेपरेशन के अर्थ में होता है अपादान कारक। तो अब यहां कह रहे हैं कि क्योंकि हम एक शरीर छोड़ते हैं तो दूरी के अर्थ, दूरी बन रही कि नहीं देह से, इसलिए कह रहे हैं पुरिया, एक देह से पुरः विभिन्न शरीरों में। विभिन्न शरीरों में मतलब अन्य और किसी भी शरीर में जा सकता है। एक शरीर में जाएगा ऐसा ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में, फिर दूसरे, ऐसे करके विभिन्न शरीरों में। अपानात, अपान एवं प्राण वायु के मार्ग के द्वारा। ये हम नहीं समझा पाएंगे, खाली टीका से हम लोग लिख करके रख दी हैं, बाकी में कुछ नहीं पता मतलब क्या है। आस सिर्फ सो, सर्वत्र जाने की इच्छा से, मतलब किसी भी देह में जा सकता है। यम यम वापि स्मरण भावम तजति अंत कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। कहाँ का श्लोक है ये? भगवद गीता 8वें अध्याय का। जिस जिस भाव का, जिस जिस सत्ता का, जिस जिस व्यक्ति का वह व्यक्ति स्मरण करता है उसको प्राप्त कर लेता। तो किस किस का स्मरण कर सकते हो? वैरायटी आ गई, इसलिए कह रहे पूरा, कहीं पे भी जा सकता है। अब ये डिटेल हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्राण अपान वायु से व्यक्ति कैसे जाता है बाहर। इतना बात श्री स्वामी पाद बताते हैं कि जब प्राण और अपान वायु सेपरेट हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। डिटेल्स हमको नहीं पता, बस इतना बता रहे हैं। नाभि द्वारम, उदर के छिद्र या नाभि प्रकट हो गया। यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाएंगे कि देखिए मां के गर्भ में नाल का नाल होती है ना, गर्भ नाल क्या बोलते हैं उसको, कौन सी, एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वह नाभि से ही कनेक्ट करती है। तो नाभि से ही उसको प्राण मिलता है, ये कह सकते हैं। बच्चे को पोषण प्राण जो है वह नाभि से ही मिलता है। ब्रह्मा जी को भी वैसे मिला है। तो उसी अर्थ में यहाँ पे कुछ समझ में जो आ रहा है वो बात यह है कि नाभि का संबंध हमारे प्राण शक्ति से है। इतना बात समझ में आ रही, उससे अधिक तो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। और गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं पता है तो गलत बोलेंगे, तो उससे अच्छा है कि ना बोलें। आगे बढ़ते हैं। तो नाभि द्वार जो है वो क्या हो गया? अधिभूत हो गया। मतलब एक ऐसा जो प्रतीत हो रहा है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का मार्ग, ऐसा कुछ कुछ महसूस हो रहा है। तत्र तत्पश्चात नाभि द्वार में अपान, प्राण का रुकना रूपी इंद्रिय, मतलब प्राण का रुकना मतलब ये मृत्यु का कार्य है, मृत्यु की इंद्रिय कह लीजिए अगर ऐसे कहा जाए। ततः मृत्यु, तत्पश्चात उसके देवता मृत्यु, उभय आश्रम और इन दोनों के अधीन पृथकत्वम, प्राण और अपान का विश्लेष रूपी मरण प्रकट हुआ। तो इंद्रिय क्या है? अपान यहां पे इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय,
अधिभूत है नाभि द्वार, मृत्यु उसके देवता हैं और उनका इंद्रिय विषय है उनका विषय पृथकत्वम। प्राण और अपान का जब विश्लेष हो जाता है, जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मुझको क्या इन्फॉर्मेशन इस पे मिली है? एक तो बात ये हुई थी, मुझे बताता, प्राण वायु ऊपर जाती है और अपान वायु नीचे जाती है। जब दोनों का सिस्टम ये ऊपर नीचे हो जाए, अपान ऊपर चल जाए और प्राण नीचे चले जाए, तब व्यक्ति मरता है। ये हमारे तनिष्क प्रभु समझा रहे थे। इसका क्या मतलब है हमको नहीं पता है अब लेकिन ये सिस्टम है मरने का, इतना बताया हमने। तो भाई इससे अधिक बायोलॉजी बायोलॉजी वैसे भी कमजोर थी और आयुर्वेद बिल्कुल पढ़ा नहीं हूँ, तो इतना ही बता पाऊँ। चाराप दर्शन, जब विराट रूप अपानतः अर्थात अपान होना चाहिए, अपान के मार्ग से तथा उपलक्षण से प्राण मार्ग के द्वारा भी, क्या कहने का मतलब है? ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, नाभि जो है वो प्राण और अपान दोनों का केंद्र है। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज बीइंग स्पोकन हियर, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। और वहां अल्लाह समझ लीजिए कि वो जो, जब यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि हमको अन्य स्रोतों से जो बता रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि भाई ये समझना होगा कि जो नाभि है वो प्राण और अपान दोनों का केंद्र है। प्रभुपाद कहेंगे इससे वहां से कंपन प्राप्त होता है प्राण और अपान को, नाभि से। नाभि में भी कंपन होता है, ये पता है आपको? कभी नाभि डिगी हो तो आप देखेंगे नाभि का कंपन लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है, उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो नाभि में कंपन होता है, यह तो समझ में आ रहा है। अब प्रभुपाद के तात्पर्य में देखना आप, तो कंपन का संबंध प्राण और अपान से है, इतनी बात समझ में आ रही है। और जब प्राण और अपान अलग हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो नाभि जो है वह मृत्यु का इंद्रिय का अधिभूत है, मतलब वो मृत्यु का गोलक है, मृत्यु रूपी कार्य का गोलक है। द फंक्शन ऑफ डेथ is located at the नाभि, located at the navel। ये कैसे समझ सकते हैं? काफी कॉम्प्लेक्स हमारा शरीर है, उससे कहीं ज्यादा जितना कि हम सोच रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि वो नाभि में कुछ तेल डाल देते हैं तो उससे क्या क्या बीमारियां ठीक हो जाती हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक भक्त का अच्छा आइडिया कह रहे, रावण की मृत्यु का सीक्रेट भी नाभि था। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। तो क्या हम तो सब रावण है? वी हैव नो आइडिया, विल नॉट कमेंट ऑन दैट, वी गो फॉरवर्ड। लेकिन बात यह है कि नाभि का संबंध हमारी प्राण और अपान वायु से, इतनी बात समझ में आती। पुर्याह अर्थात अपने देह से, पुरः अर्थात अन्य देहों में, किसी भी अन्य देह में जा सकता है, इसलिए बोल रहे देहों में। आशिष तृप्सो हो अर्थात देहांतरण के इच्छुक हुए, उनकी इच्छा हो कि किसी और देह में चले, तो अधिष्ठान नाभि द्वार, ये हो गया अधिभूत। अपान इंद्रिय। अब आप लोगों को कठिन लग रहा होगा ना, अच्छा ये बता, कौन व्यक्ति हैंड रेस करेगा कि उसको कठिन नहीं लग रहा है? ये अपान इंद्रिय है, ये समझना आसान है क्या? अपान वायु तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अपान इंद्रिय, नाभि द्वार है वह है गोलक, और अपान इंद्रिय है सूक्ष्म इंद्रिय। मृत्यु भी इंद्रिय है, मृत्यु का फंक्शन भी इंद्रिय से कंट्रोल हो रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले सब पता है, जब देखे तो मेरा दिमाग ही घूम गया, ये क्या है, ये कौन सा फंक्शन है भाई? अपान भी एक इंद्रिय है। दिस इज अमेजिंग, नहीं? ऐसे ऊपर ऊपर से देखा, हाँ समझ में आ गया है नहीं समझ में आता है। ये मेरे को समझने में बड़ी कठिनाई हो रही है कि अपान इंद्रिय कैसे हो जाती है भाई? है तो सही, लेकिन ये है क्या चीज समझ में, पहली बार सुन रहे हैं। आज तक किसी क्लास में सुने आप अपान इंद्रिय? है आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। देवता मृत्यु, इनके बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन उस समय जो याद आ रहा है, मृत्यु को गोदादार के पास में रखा था कि मृत्यु और मित्र दोनों वहां पे व्यवस्थित है। अभी यहाँ को शिफ्ट कर दिया, उसको नाभि पे शिफ्ट कर दिया, तो ये भी हमको समझ में बहुत नहीं आ रहा, लेकिन इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लग रही तो पढ़ रहे हैं। तथा पृथकत्वम, ये समझ में आ रहा है, पृथकत्वम अर्थात इंद्रिय विषय। मृत्यु जो अपान एवं देवता के अधीन उत्पन्न हुई, अपान इंद्रिय और मृत्यु के देवता के अधीन है, वो पृथकत्वम क्या हुआ? प्राण और अपान का विश्लेष, उसको अलग कर दिया जाता है तो मृत्यु हो जाती है।
वरुण देवता की सहायता ले रहा हूं जरा। अभी मैंने पानी पिया, लेकिन हम कभी सोचते नहीं है कि जो इफेक्ट, सेंसेशन फील होता है, संतुष्टि फील होती है, ये कैसे जनरेट होती है। धड़ धड़ पानी पी रहा है, लेकिन अब श्रीमद् भागवतम को थोड़ा सुनेगा तब ना वे सोचेगा कि ये कैसे हो रहा है। चलिए, यह सर्वविदित है कि मृत्यु काल में नाभि क्षेत्र में दोनों अर्थात प्राण तथा अपान के बंधनों से पृथक होना सम्मिलित है। मतलब दोनों चीजें अलग हो जाएं तो व्यक्ति मर जाता है। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है, टीका कैसे दी जा रही है, सर्वविदित, सबको पता है। यहां कितने लोगों को पता है? अच्छा, आप लोग अज्ञान में होंगे। इधर जूम पे कितने लोगों को पता है? और चैलेंज से पूछो, यूट्यूब में जो कोई सुन रहा है या सुनेगा उसको में से कितने लोगों को पता है? तो ये भी एक अद्भुत बात है कि जो बात वो एज्यूम कर लेते हैं कि सबको पता है, वो हमें से किसी को नहीं पता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि अनुवाद करना कठिन नहीं टीकाओं का, मुझे ये सोचना पड़ता है कि तुम लोग समझोगे कैसे, क्योंकि जो बात सर्वविदित है वो अभी सर्व अविदित है। मर तो पहले जब चक्रवर्ती पाठ टीका लेकर रहे थे तब भी लोग मर रहे थे, और अब भी लोग मर रहे हैं, लेकिन अब ये लोगों को नहीं पता है, एटलीस्ट मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि ये नाभि का संबंध जीवन से, मृत्यु से होता है। इतना पता है नाक से सांस, नाक से प्राण निकल जाते हैं, कोई कहते हैं आँख से निकल जाते हैं, ये तो थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन ये सब बातें नहीं सुनी है। तो फिर हम जानते क्या हैं? ये तो कह रहा ना कि हम विश्वास कैसे करें भागवत का। तो क्या आप ब्रह्मा हैं जो सब जानते हैं, जिसके अनुसार आप निर्धारित कर लेंगे इस पर विश्वास करना है, इस पर नहीं करना? तात्पर्य, प्राण वायु जीवन दाता है और अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है। इन दोनों के कंपन नाभि से उत्पन्न होते। इसी की मैं आपको बात बोल रहा था कि नाभि में जो हम लोग कुछ कंपन महसूस करते हैं, वही शायद इनको दोनों, शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि सब जानता नहीं हूँ, ये एक्टिवेट करते हैं प्राण और अपान को। एक यह नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर का जोड़ने वाली, शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। ब्रह्मा जी गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से पृथक शरीर के रूप में प्रकट हुए, और यही नियम सामान्य शरीर के जन्म में भी लागू होता है। शिशु का शरीर माता के शरीर से विकसित होता है, और जब शरीर माता के शरीर से विलग होता है तो नाभि ग्रंथ या नारा काट कर उससे अलग यानी पृथक किया जाता है। इसी विधि से परमेश्वर ने अपने आप को नाना रूपों में पृथक किया। अतः जीवात्माएं भिन्न अंश हैं और उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। क्या इंटरेस्टिंग बात है? एक दो इंटरेस्टिंग बातें। एक, जैसे बच्चा पूरी तरह से माँ के ऊपर आश्रित है, ऐसे ही ब्रह्मा जी पूरी तरह अपने अस्तित्व के लिए भगवान पर आश्रित हैं। जब ब्रह्मा जी आश्रित हैं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तो हम सब लोग आश्रित हैं। आज एक व्यक्ति बड़े घबराए हुए हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे भगवान तो पालन कर ही लेंगे, भगवान तो पालन कर लेंगे। हमें इतना गुस्सा आया, हमने कहा अब तो कौन पालन कर रहा था? तुम्हारा बाप? हमको ऐसा नहीं बोले, क्या हमारे पिताजी पालन कर रहे थे? कितना अज्ञान है। अच्छा, पालन कर रहे थे तो मेरे पिताजी तो शरीर छूट गया, अब कैसे जी रहा हूं? माता जी भी छूट गया शरीर, अब कैसे जी रहा हूं? Are we that stupid? When can we have some sense? Why should we worry? एक रिश्तेदार हैं हमारे, वो आज कॉल किए, बहुत गर्म हो गए, बहुत गर्म हो गए, इतने दिन से कॉल कर रहे हैं, हाँ तुम फोन ही नहीं उठाते हो, ये है फलान टिमकाना, हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, ये है वो है, हाँ। मैंने कहा ठीक है, हम थोड़ा व्यस्त थे, नहीं बात कर पाए। बताइए क्या बात करना है? यहाँ थोड़ा थोड़ा समय के लिए अब बात ना करे तो व्यक्ति कितना उद्विग्न हो जाता है। और हमने भगवान से कब से बात नहीं करी है, और भगवान पालन किए जा रहे हैं। और अब जब खूब बैठ के बात कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान पालन करना छोड़ देंगे? गर्भ में भी आप सोच रहे थे कि भाई जरा ग्रह नक्षत्र देखें कि क्या चल रहा है। अभी माँ के नाल से पानी नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, प्राण आएगा कि नहीं आएगा? वहां तो पूरा रिफाइंड फूड मिलता है ना, रस समझते ना, रस, क्योंकि पेट में तो कुछ अभी आंतड़ियां फतड़ियां तो आई नहीं है।
जो व्यक्ति माँ के गर्भ में रस दे सकता है, रस समझ रहे हैं, जो भोजन का एकदम सार वो व्यवस्था कर सकता है, तो क्या हम इतने बुद्धू हैं कि ना हम मतलब हम आई मीन दिस इज लाइक हाई लेवल ऑफ फूलिशनेस कि भगवान हम पालन करेंगे नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब मैं डांट नहीं रहा, उनको थोड़ा सा डांट रहा था, मैं सुना इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और नहीं करेंगे तो बदनामी किसकी, ये बताइए। हम लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, है ना, भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब भगवान ने कहा कि मुझे पत्र पुष्प फलम दो मुझे दो, जब वो ही नहीं देंगे तो हम देंगे कैसे उनको? फिर भगवान नहीं कह सकते ना कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। डज दैट मेक सेंस टू यू द डिवोटीज हियर? आपको जल ही नहीं देंगे तो मांगे, जब देंगे ही नहीं आप तो हम देंगे कैसे आपको, बताइए। तो भगवान फंस जाएंगे ना। आप अच्छा ये बताओ, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू डोंट वांट टू गिव कृष्णा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। नहीं देना चाहते हैं? सब लोग देना चाहते हैं कि नहीं? तो दुनिया में जो लोग बिल्कुल नहीं देना चाहते उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कभी सोचें आप। जो आदमी बिल्कुल नहीं देना चाहता है, भगवान को गाली दे रहा है, उसको दे रहे हैं। तो जो भगवान को बोला गोविंदम आदि पुरुषम दीपक दिखा रहा है भगवान को, तो भगवान उसे क्यों नहीं देंगे? आप ये जीवन में एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि किस दिन भूखा मरने का नौबत आएगी। कभी नहीं आएगी। भोजन भगवान को कराते रहो, जल देते रहो। नहीं, हम मुझे इतना हंसी आ रही है, हमें इतना तो सैंडलवुड चाहिए था शालिग्राम के लिए, पूरा भगवान ने बल्ला भिजवा दिया। बैट समझते हैं, बैट, और बच्चों का बैट होता है छोटा, प्योर कर्नाटका से बैट। कोई वक्त हमें कहा कितना पैसा दे, बड़ा महंगा आता है, पता नहीं उसका क्या प्राइस है। हम तो चेक किए, 66,000 रुपीज़ kg होता है, और पता नहीं क्या रेट है, हमको नहीं पता है प्योर करना उसका। वो 300 ग्राम को भेजा है वो। तो क्या चंदन हम अपने पे घिसेंगे? भाई हमारी इच्छा थी कि चंदन भगवान को लगाया जाए, तो भगवान का ये गरीबों कहाँ से ला के देगा, चलो हम अपनी व्यवस्था स्वयं ही कर लेते हैं। दिस इज अमेजिंग, है ना। 1,000 रुपए का बहुत होगा, हम लगा सकते, 20,000 रुपए का तो नहीं ला के देंगे। पता नहीं कितने रुपए का था, हमको पता नहीं क्या रेट होता है। आप लोग जानते हैं चंदन का क्या रेट है? इतने थोड़े थोड़े पीस तो 1,100 रुपए के मिलते हैं, वो भी अमरूद की लकड़ी में ऑयल भर देते हैं। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि जब इस मेरी बातें समझ रहे हैं आप, सेवा करने की इच्छा करिए, और अब देखिए भगवान कैसे सारी सेवा की व्यवस्था कराते हैं। उनको सेवा करवानी है आपसे, वो मर नहीं रहे हैं, लेकिन हम मर रहे हैं उनकी सेवा किए बिना। उनको सहन नहीं हो रहा है, तभी तो बोल रहे हैं। क्या उनके पास लक्ष्मी की कमी है? लक्ष्मी मतलब लक्ष्मियों की कमी है क्या? फिर भी मांग रहे हैं, फिर भी उनको भूख है। नहीं, अपना खिचड़ी भी दो हमको। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये सारी व्यवस्था को जरा देखना चाहिए। ये जो हमको समझ नहीं आ रहा है सिस्टम, उस सिस्टम को किसी ने डिजाइन किया है, और न सिर्फ डिजाइन किया, उसे क्रियान्वित भी कर रहे हैं, चला रहे हैं। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एब्सोल्यूट सेंशिएंट दाउ हैज प्रूफ। भगवान एक व्यक्ति है, और बहुत सर्वसमर्थ व्यक्ति है ना। कुछ समझ में आ नहीं रहा है तो हमारे समझ में आ नहीं रहा, तो कोई मर भी नहीं रहा है ना। लोग मर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, प्राणापान कार्य सब कर रहा है अपना, तो कोई करवा रहा है ना। तो ये है वे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण। वो बहुत बुद्धिमान और बहुत कृतज्ञ है, किए हुए का उपकार मानते हैं। मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि हम नहीं जानते हैं कि हम भगवान पर निर्भर हैं। मेरी बात समझ में आई? हम नहीं समझ रहे हैं कि हम भगवान पर निर्भर हैं। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहने वाला हूं। लेकिन भगवान पूर्णतः जानते हैं कि व्यक्ति मुझ पे पूर्णतः निर्भर है। डज दैट मेक सेंस? बताइए। हाँ, वो तो हमें स्वीकार करना है कि भगवान पे निर्भर है। भगवान तो जान रहे हैं कि वो नहीं जिलाएंगे तो ये चलने वाला नहीं है। ना ये खा सकता है, ना ये मल त्याग कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है ये। सॉन्ग में भी आता है, तुम्हारी छाए बिना किचु करते ना पारे, ऐसे करके, कि ये जीव कुछ नहीं कर सकता है आपकी सहायता के बिना। तो ये सब बातें हैं। अब हम लोग और थोड़ी बायोलॉजी पढ़ेंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग है, पेट का, आंतों का और नाड़ी विज्ञान के बारे में को समझाएंगे। तो मेरे पीछे बोली।
आदित्सोर अन्नपानानाम आसन कुक्षयंत्रनाडयः आदित्सोर अन्नपानानाम् आसन् कुक्षन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिपुष्टि तदाश्रय नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये आदित्सोर अन्नपानानाम आसन कुक्षयंत्रनाडयः आदित्सोर अन्नपानानाम् आसन् कुक्षन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिपुष्टिस्तदाश्रये नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये आदित्सोर अन्नपानानाम आसन कुक्षयंत्रनाडयः आदित्सोर अन्नपानानाम् आसन् कुक्षन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिपुष्टिस्तदाश्रये नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये कहा गया अनुवाद। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आंतें तथा धमनियां प्रकट हो गई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत हैं। इसको अन्वय से समझेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, देखिएगा। अन्न पानानाम, उस विराट पुरुष को जब भोजन तथा जल की आदित्सो प्राप्ति करने की इच्छा हुई, भोजन मिले मेरे को खाने को और जल। इससे पहले भी मुख था ना, वो बोलने की इच्छा थी। और भूख और प्यास का संबंध प्राण से था, लेकिन भूख और प्यास जागृत हो गई थी। जरा देखना चाहिए। मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये रिपीटिशन नहीं है, कुछ अंतर है। एक मिनट रुकिएगा। पारायण फाइल 17। हाँ, शुत्रु अंतर्जायते विभु पिपास चक्षुतः च प्रांगमुखम निर्वेद्यते। ठीक है, तो वहां श्लोक क्रमांक 17 में कहा गया कि भूख और प्यास जब हुई तो उसका मुख प्रकट हो गया। और अब यहां कह रहे हैं कि जब भोजन और पान यानी कि पानी की इच्छा हुई तो पेट आदि उत्पन्न हो गया। खा लिया लेकिन इधर गायब, तो दिक्कत है ना। पचाने के लिए भी कुछ चाहिए ना। उसका संबंध है तुष्टि और पुष्टि से। तुष्टि तब होती है जब भोजन पेट में पहुंचे, इसलिए। अब एक और इंद्रिय विषय आ गया भाई। अब खाने की कुछ इच्छा होती है रस के संबंध में, टेस्ट के संबंध में, कि अच्छा खाने को मिले। और दूसरा, कभी कभी लोग कहते हैं पेट भरने के लिए खाओ। ये दो फंक्शन हो रहे हैं, अंतर देख रहे हैं। एक है कि भाई जीभ संतुष्ट होना चाहिए, तो ये जिह्वा वेग है, और उदर का वेग भी है। अब कभी कभी महाराज कहते हैं कुछ ना कुछ इतना खाना होता है कि आते फूले। जब तक आते फूलेंगी नहीं तब तक उनको संतुष्टि नहीं होगी। लोग वो खाते हैं और पेट में से हाथ फेरते हैं, पेट में कुछ संतुष्टि का अनुभव नहीं करते। यार थोड़ा अभी टाइट नहीं अभी थोड़ा टाइट नहीं हुआ है। कुछ महाराज बता रहे थे कि कुछ देखा भी गया, कुछ ब्राह्मण होते हैं वो धोती को ढीला कर लेंगे, खाएंगे और फैलता जाएगा और धोती ढीली हो जाएगी। इस प्रकार से खाते। बेल्ट नहीं पहनते ब्राह्मण लोग, ऐसे धोती का मतलब एडजस्टेबल होती, जितना मोटे अंग हिसाब से आप फैला सकते हैं। तो यहाँ कुछ अलग अर्थ में आ रहा है कि भाई खाना है तो आपको पेट भी चाहिए ना। तो जब विराट पुरुष को भोजन तथा जल की प्राप्ति की इच्छा हुई तब उसकी कुक्षी मतलब उदर, पेट, अंत्र मतलब आते, नाड्य मतलब नाड़ियां प्रकट हुई, नद्य उसी के साथ नाड़ियों के देवता नदियां, समुद्राश्चा और उदर के देवता समुद्र, ये दो देवता प्रकट हुए। नाड़ियों का संबंध हो गया नदियों से और समुद्रों का पेट से। इसीलिए तीसरे स्कंद में फिर ये बात आएगी और प्रभुपाद वहां पे कहेंगे कि नदियों में स्नान करने से हमारा स्नायु तंत्र अच्छा होता है। ये आप तीसरे स्कंद में देखेंगे, मुझे अच्छे से याद है ये बात। और आप ये देखे हो कि कभी आप गंगा जी में, यमुना जी में आदि में स्नान किए हो तो वह स्नान हमारे बाथरूम के स्नान से बिल्कुल अलग होता है। जल है, मेरा भी कुछ पान की इच्छा हुई, जल पान है।
आपने महसूस अगर किया हो कि नदी का स्नान एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति का स्रोत होता है, कभी आप लोग किए ऐसे गंगा जी में स्नान? अब आजकल तो ये परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन मतलब समाप्त हो गई, रेगुलर बेसिस समाप्त हो गई। अब बाथरूम में स्नान कर ले यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन नदी देवी हैं और वह हमारे स्नायु तंत्र को, या स्नायु नहीं कह रहे थे, नाड़ियों को कंट्रोल करती हैं। तयो तदाश्रय, तथा उन दोनों के आश्रित विषय तुष्टि और पुष्टि उत्पन्न हुई। ये अभी नहीं समझ में आएगा, ये आप टीका देखेंगे तो समझ में आएगा। तुष्टि का संबंध उदर से है और पुष्टि का संबंध नाड़ी से। चलिए समझा देता हूं। तुष्टि होती है जब पेट में भोजन पहुंचता है, और पुष्टि होती है तब जब उसका रस अवशोषित किया जाता है, और वो नाड़ी के द्वारा होता है। जो भोजन आप खाते हो उससे तुष्टि मिलती है, उसका संबंध पेट से। पेट भर गया, पेट भर के खाओ बोलते हैं ना। कभी कहते हैं यार हम आधा पेट उठ गए, तो उसका मतलब है कि तुष्ट नहीं हुए। होता है ना, कभी कभी खाना कम पड़ गया तो कहते हैं यार तुष्टि नहीं हुई। ये बोलते हैं तुष्टि नहीं हुई, संतुष्ट नहीं सुना आपने? संतुष्ट नहीं हुए, भोजन आधा पेट ही खा के उठ गए। क्या हमेशा भरा पेट ही उठे हैं आप लोग, या कभी आधा पेट? नहीं, बस ठीक है। ये तुष्टि वाला पॉइंट कैच कर रहे हैं, तभी समझ में आएगा। तयोः तद आश्रये, ये दो विषय हैं, दो इंद्रिय विषय। एक है तुष्टि और है पुष्टि। पुष्टि मतलब बल। जब वह भोजन रस में परिवर्तित होता है तो उससे शरीर को बल मिलता है। रस नहीं समझ रहे हैं? अरे जैसे आप समझते, यहां पे आप जूसर देखते हो तो जूसर जो है वो फल का जूस निकाल लेता है, गुदरा जाता है। तो पेट भी वैसे कार्य करता है। हम जो भोजन खाते हैं वो पचता है, तो पचने का क्या मतलब? उसका जो रस है वो अवशोषित हो जाता है, हमारे शरीर में आ जाता है, उससे हमारा पर खून बनता है, जो कुछ बनता हो, और बाकी जो हम बाहर निकाल लेते हैं, ये बात है। तो तुष्टि जो है वो पेट में अनुभव होती है, और पुष्टि व्यक्ति को शरीर में अनुभव होती है। क्या कभी आप लोग को ऐसा नहीं होता है? कभी कभी कमजोरी नहीं लगती शरीर में? तो कुछ आप जूस पीते हैं, कुछ पीते हैं, तो आपको शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है। आपको अगर सुन लेगा तो कहेगा कि भाई ये तो बायोलॉजी की क्लास हो रही है, लेकिन सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड है हमारी बॉडी में। हर चीज के लिए एक सिस्टम बना के रखा है। नेक्स्ट, श्रीधर स्वामी जी का बहुत सुंदर दिए हैं। विराट पुरुष के अन्न तथा जल आदि के ग्रहण करने की इच्छा होने पर उसकी कुक्षी अर्थात पेट, आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। कुक्षी ही अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब हो गया अधिभूत। अन्न का संग्रह करने में आते इंद्रियां स्थानीय हैं। आते इंद्रिय स्थानीय मतलब आतों को इंद्रिय के रूप में ग्रहण करना होगा। अन्न सब जाकर के कहां? पहले पेट में जाता है, फिर आंतों में इकट्ठा होता है, वहां से सब अवशोषित होता है ना। पेय पदार्थों के संग्रह करने में नाड़ियां इंद्रिय स्थानीय है। तो देखिए, एक तो आपने जल लिया, आप जानते हैं जल तो तुरंत अवशोषित हो जाता है। मुझे पता नहीं, बायोलॉजी वैसे बोलती है। जल को थोड़ा कुछ डिग्रेड करना पड़ता होगा, तो जल तक चला गया। तो जो बात समझ में आ रही है वो यह है, प्लीज करेक्ट मी, मेरे बायोलॉजी में बहुत कम नंबर आए, कम तो नहीं आए थे लेकिन बहुत कमजोर था, कि अन्न को हमारी बॉडी नहीं खींच सकती। करेक्ट? तो आंतों के अंदर कुछ लाइनिंग होती, क्या होता है? वह केवल जो लिक्विड मटेरियल है वही खींच पाएगी। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं? अरे वाह, सही बोल रहा हूं। दिस गुड। तो अब इससे कुछ समझ में आ रहा है कि पेट का संबंध तो हमारे भोजन से हो गया, लेकिन आंत का संबंध आंत और पेट का तो हमारा अन्न से होगा, अन्न ग्रहण कर लिया। लेकिन जो अन्न का रस वाला मटेरियल है, मतलब जो लिक्विड मटेरियल है, जो कि अवशोषित होगा, हमारे शरीर में लगेगा, यस, और जो उसको खींचने का कार्य नाड़ियां करती हैं। अब इसके बारे में मैं, तनिष मेरे साथ नहीं है, मैं और पूछूंगा कि भाई ये कौन सी नाड़ी खींचती है। ये नाड़ी इज नॉट वेन्स, नाड़ी इज नॉट वेन्स, नाड़ी इज एक्चुअली, नाड़ी मीन्स ऊर्जा चैनल। जो बात हम कल एक बीच में आ रही थी ना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है मेरे को कि भाई ईड़ा लेफ्ट चलती है,
पिंगला राइट चलती है और प्राय हम लोग इसी में सांस लेते रहते हैं। तो लेफ्ट वाली जो होती है वो शांति करती है, जो चंद्र नाड़ी कहते हैं, मैं हो सकता थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, और जो पिंगला है वह एनर्जी देती है, और जो सुषुम्ना है वह जब एक्टिवेट होती है तो उससे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता है। सातों चक्र जो आपने सुने थे वह सुषुम्ना नाड़ी में ही विद्यमान रहते हैं। अब और क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, ये हमको और पूछना पड़ेगा, लेकिन नाड़ियां ही कार्य करती हैं रस को अवशोषित करने का, एब्जॉर्ब करने का। हाँ, इंग्लिश में आर्टरी लिख देंगे। आर्टरी मतलब होता है केवल खून को, जो खून का प्योर ब्लड को जो चलाती है। तो वेन्स क्या करती हैं फिर? देखिए, इंग्लिश इज जस्ट इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट एग्जैक्टली संस्कृत। नाड़ी नस नहीं होती है, ये मैंने पूछा था अभी हमारे आयुर्वेद के अथॉरिटी से कि नाड़ी इज नॉट अ नस एग्जैक्टली। और डिटेल हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इतना ही यहाँ पे, इसलिए नाड़ी को मैं नाड़ी शब्द से नाड़ी ही रख दे रहा हूँ। अब जो होता है उसका क्या कह सकते हैं। अधिभूत, नाड़ी इंद्रिय स्थानीय अध्यात्म में लग रहा है। ना अध्यात्म नहीं, अधिभूत ही है, अधिभूत है। नाड़ियों के देवता नदियां हैं और आंतों के देवता समुद्र हैं। उसको पेट से भी जोड़ लीजिएगा। पेट भरने को तुष्टि कहते हैं, तुष्ट नहीं कहते, तुष्टि कहते हैं, और रसों के परिणाम से जो शरीर में स्थूलता आती उसी को पुष्टि कहते हैं। मैं एक बार वैद्य के पास गया था तनिष्क के साथ, तो नाड़ी देखे कहे पंडित जी ने खूब माल्टा चबाया है। समझ आए? माल्टा समझ रहे हैं? उसने मेरी नाड़ी देखी और नाड़ी देख करके समझ गया कि हम बहुत खाए हैं। तब भाई मंदिर में रहे ना तो खाएंगे भी नहीं। खाने पीने को दिया जाता है मंदिर में अच्छे से। तो क्या है, उनका भाषा ये थी, खूब माल्टा चबाया है। कहा हाँ, तो क्या आपको दिक्कत क्या है? तो ठीक है, तो उसको आपकी नाड़ी में दिखता। अच्छा चलिए, अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। हमारे तनिष्क मित्र इतने जबरदस्त हैं, वो नाड़ी देखते हैं, इसका मतलब नाड़ी का संबंध है भोजन के पचे हुए चीज से, कि कुछ भी खाएंगे वो तुरंत बता देगा कि इसने क्या किया है, क्या खाया है। आप आश्चर्य करोगे, रियली दिस इज अमेजिंग। मैं 3 दिन बाद उसको मिला था और हमने एक जगह भोजन खाया था, तो वह भोजन लोहे की कढ़ाई में बना था। उसने कहा कि आपने लोहे की कढ़ाई में कुछ बना हुआ खाया है क्या? दिस इज हाउ मच योर फूड अफेक्ट्स योर बॉडी। उसके सामने तो मैं सक पका गया। दिस इज अमेजिंग। अब आप अपनी नाड़ी नस नहीं है, यहां पे आपको वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं महसूस होगा। इट इज अमेजिंग। आप देखते रहिए अपनी नाड़ी, देखिए। कभी कभी मैं जब आश्रम में था तो मस्ती करता, बीमार रहता, तो मैं उसको कहता था मैं तुम्हारी नाड़ी देखता हूँ। कुछ नहीं, ऐसे ही मैं बोलता, ये खराब है वो खराब है, कुछ नहीं पकड़ में आएगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये कोई झूठ मूठ नहीं है। नहीं तो कैसे मालूम चला? आप लोग कहते हैं काम नहीं करता, कैसे मालूम चला? हम ही को याद नहीं रहता है कि परसों क्या बनाया था। पूछा गया कि परसों क्या बनाया था, कौन सा साग बना था, हमने कहा कुछ याद नहीं, हरा हरा था, कौन सा याद नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति को कैसे मालूम चला? उसने मुझे यह बता दिया कि 20 साल पहले मैंने क्या खाया था। कैन यू अमेजिंग? दिस अमेजिंग नहीं, 20 साल पहले मैंने क्या खाया था यह तक उसने बता दिया। और मतलब ये विज्ञान है। लेकिन हम खाली बात ये कह रहे हैं कि जो हम भोजन करते हैं वह सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर पर प्रभाव दिखाता है। इसीलिए तो जो आयुर्वेद के व्यक्ति हैं, जो नाड़ी जानते हैं वाकई, तो वह अब आप कुछ भी खा लेंगे, कोई मेडिसिन ले लेंगे, तो तुरंत अब आपकी नाड़ी में अब वो मेडिसिन आ रही, हम नहीं पकड़ पा रहे आपका दिक्कत क्या है। मुझे इस पे याद आ रहा है कि जब गुमाता का मैं इंचार्ज था, एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं BAMS हूँ, ये हूँ। मैंने कहा अच्छा जरा नाड़ी देख के बताइए। तनिष्क भाई बैठा हुआ था, तो कहता वो हमको नहीं आता, हम तो केवल डिग्री लेने के लिए कर लिए। तो जो केवल डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं वह इस विज्ञान को भले ही खराब करवा दें, लेकिन विज्ञान बहुत अद्भुत है। ये है भाई, नाड़ी अगर नहीं होती है तो ये कैसे भागवत में लिखा है, जरा बताइए। ये चक्कर क्या है कि बायोलॉजी केवल स्थूल एनालिसिस करती है, सूक्ष्म एनालिसिस तो कर नहीं सकती। तो ये सब है और संबंध है। आगे जाके भी अब और देखेंगे कि आकाश का भी संबंध होता है, पता है? आगे के श्लोकों में आप देखेंगे ये जो स्पेस है इसका भी संबंध है हमारे प्राण से। हमारा प्राण आकाश, अग्नि और वायु 3 तत्व से मिलकर के बना है।
इसीलिए बहुत छोटे छोटे दड़बों में आदमी रहता है आजकल, तो वह बहुत अद्भुत अजीब सा अनुभव करता है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग अपने डिसेंटली जैसे घर है जैसा वैसा घर होगा, लेकिन घर से जब बाहर आते हैं तो कुछ अलग महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अब हम ही बोल रहे हैं, आप लोग को कुछ अनुभव होता है। अब गार्डन में जाइए, कुछ जाइए, तो आप अलग कुछ, वो उसका प्रभाव आपके प्राण पे पड़ता है। आजकल सब इस बातों को समझते ही नहीं है, इसीलिए तो लोग डिप्रेस महसूस करते हैं। छोटे छोटे घरों में, अंदर में, जहाँ पे हवा नहीं है, अग्नि नहीं है। आप देखिए आज सूर्य कैसा लग रहा था सुबह, अच्छा लग रहा था कि नहीं? सूर्य का संबंध हमारे स्वास्थ्य से, शरीर से, हमारी चेतना से है। ये आप आगे अभी और देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम समझाने का प्रयास करें, और रिसर्च मैं करूंगा, देखता हूं कि नाड़ी पे मिल जाए और कि नाड़ी क्या होती है, तो मैं और समझा पाऊंगा। तो बात कर रहे हैं कि तुष्टि, तो तुष्टि का संबंध पेट से है। तो तुष्टि का आश्रय क्या है? पेट और आंतें। पेट से कह लीजिए। और जो शरीर में स्थूलता आती है, मतलब आप शक्ति का अनुभव करते हो, आदमी मोटा हो जाता है, एनर्जी शक्ति का अनुभव करता है, तो उसे कहते हैं पुष्टि। पुष्ट समझते हैं, ये पुष्ट हो रहा है, ये स्वस्थ हो रहा है। तो वो भोजन के रस जो शरीर में प्रवेश करता है वो। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जिन भोजनों को, बात आ रही तो हम बोल रहे हैं, जिन भोजनों को खूब भून दिया जाता है, तल दिया जाता है, तो उसमें अवशोषित करने वाले तत्वों को भी भून दिया जाता है, तल दिया जाता है। सुनाई पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आने का मतलब अप्लाई भी करना चाहिए। जो खूब भुना भुना खाते हैं, उसमें जो भी माल अब हमारे शरीर में जाने वाला था वो सब भून दिया जाता है इसको। तो उसका जो विटामिन है, जो कुछ, उसको भून दिया आपने, तो बचा क्या आपने? तो वह कुछ बचा नहीं, इसलिए थकान महसूस करते हैं। इसी लोगों को बहुत बीमारियां हो रही हैं, और इसी कारण से जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए, भले वो प्रसाद हो। प्रसाद हो का मतलब प्रसाद मान लिया गया हो, आजकल पास्ता और ये वो सब चीज़ें करते जा रहे हैं। जितना व्यक्ति ऐसे भोजन को ग्रहण करेगा जिसमें जल का आधिक्य हो, उतना उसका शरीर ठीक रहेगा। हम कच्चा सब्जी खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन दिस इज अ फैक्ट, आप ट्राई करके देख लेना। देखिए, लोगों को लगता होगा हम शरीर की बात कर रहे हैं। जब शरीर बिगड़ता है तो शरीर के अलावा कोई बात याद भी नहीं आती। वी कांट रियली फाइट आवर बॉडी एंड देन फाइट माया, वेरी डिफिकल्ट। तो बातें यहाँ पे हैं कुछ, उसको ग्रहण करना चाहिए। अन्न प्राप्त करने की इच्छा वाले विराट पुरुष की कुक्षी, आंत तथा समुद्र तथा तुष्टि, ये चारों उत्पन्न हुए। समझ आया? पेट, आंत, समुद्र, समुद्र उनका देवता है, और तुष्टि, ये चार का सेट बन गया। पेट और आंत क्या हो गए? अधिभूत। समुद्र हो गया देवता, और तुष्टि हो गया उसका इंद्रिय विषय, अधिभूत अगेन। और पेय प्राप्त करने की इच्छा वाले विराट पुरुष के कुक्षी, नाड़ी, नदी और पुष्टि उत्पन्न हुए। कुक्षी का संबंध नाड़ी से भी है, इसलिए कह रहे हैं। पेट ही नहीं होगा तो वो नाड़ी कैसे बनेगी? नाड़ी मतलब नाड़ी लिंक कहां से? पेट से, आंत से नाड़ी, ऐसे करके सिस्टम है। तो इस प्रकार से हुआ। तात्पर्य, आंतों के अधिष्ठाता देव नदियां हैं और धमनियों के समुद्र हैं। ये थोड़ा चेंज कर दिया प्रभुपाद ने। I will have to see again. आंतों के अधिष्ठाता देवता नदियां हैं और धमनियों, I will have to see, there seems to be a difference. उदर का भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है, और भोजन तथा जल के उपपचय से क्षय हुई शारीरिक शक्तियों की प्रतिपूर्ति होती है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य आंतों और धमनियों को स्वस्थ क्रिया पर निर्भर करता है। नदियां तथा समुद्र इन दोनों के अधिष्ठाता देव हैं। नदियां तथा समुद्र इन दोनों के अधिष्ठाता देवता हैं, और ये आंतों तथा धमनियों को स्वस्थ रखते हैं। जरा देखिए, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई चेक विन। The devatas of the veins are the rivers. एक मिनट। नाड़ियों के देवता हैं नदी, और देवताओं
और आतों के देवता हैं समुद्र। मैं क्या लिखा है यहाँ पे, श्रीधर में साहब में उल्टा हो गया क्या? फिर से देखा जाए भाई, इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, देवताज ऑफ द वेन्स आर द रिवर्स। नाड़ियों के देवता हैं नदियां, यही तो पढ़ा था हमने। और समुद्र हैं आतों के देवता और साथ साथ पेट के भी। और यहाँ कैसे तात्पर्य में उल्टा, पता नहीं क्या कारण से ऐसा हुआ है। उससे तो कोई त्रुटि हो, हमको नहीं समझ में आ रहा क्या चक्कर है, लेकिन इस तरह से वर्णन है। तो अब हम लोग ने यहाँ तक समझा, आगे की बातों को, आगे की बायोलॉजी को हम लोग कल आगे पढ़ेंगे, समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। विली, विली इन स्मॉल एंड सस्टाइन दैट, मुझे नहीं पता। विलय, विलय क्या होता है? नहीं नहीं, वो मैं समझ गया विलय की बात कर रहे हैं, लेकिन नाड़ी कुछ और है। इज नॉट जस्ट, जो भी होता है। और कुछ पूछ रहे हैं? नहीं कोई पूछ रहा है, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कुछ देखिए इसमें त्रुटि हो जाएगी, हमको क्षमा कीजिएगा। इस टॉपिक बड़े क्लिष्ट, अच्छा थोड़ी बहुत संस्कृत सीख गए तो देश दरादन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लिष्ट क्या मतलब, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन पूरा क्लियर नहीं मिल रही है, तो जितना है उतना बता जा रहा है। स्टॉप हियर, थैंक यू।